हेलो दोस्तों, मैं आशीष आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब इंडेक्स में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हम सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इसमें आल जो कि आरआरबी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, ये भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। लगभग इस वीडियो पर आपके साथ लगभग 150 क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। एक आपका पार्ट नंबर 2 आएगा, पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 आएगा जिसमें 150 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो देखिए, पहले वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलने वाला है। देखिए क्वेश्चंस क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कोशिका की संरचना संगठन का एक भाग नहीं है। तो देखिए, कौन सी जो कोशिका की संरचना संगठन का भाग नहीं है क्वेश्चन में पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हृदय हो जाएगा। हृदय जो कि कोशिका के संरचनात्मक संगठन का भाग नहीं है। कोशिका द्रव, माइक्रोकॉन्ड्रिया एंड कोशिका भित्ति, ये तीनों ही जो कि कोशिका के संरचनात्मक संगठन का भाग हैं, जबकि हृदय नहीं है। अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ये सारे आरआरबी क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतः प्रदत्त जलिका के बारे में गलत है। देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गलत है, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तीनों ही आपकी अंतः प्रदत्त जलिका के लिए सही है। देखिए, रुच्छ अंतः प्रदत्त जलिका अर्थात ईआरआर की सतह पर राइक्रोसोम लगे होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं, ये सही है। इसके बाद अंतः प्रदत्त जलिका कोशिका के भीतर पदार्थों के परिवहन में मदद करती है और विशेष रूप से कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच भी रहती है। इसके साथ देखिए, चिकनी अंतः प्रदत्त जलिका जो होती है, जिसे लिपिड वसा युक्त एवं संश्लेषण में शामिल होती है, तो ये तीनों ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्रक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि केंद्रकीय झिल्ली एक जो कि हम कह सकते हैं अरंध्री एवं दृढ़ संरचना होती है, जो कि हमारे पास सही नहीं है। इसमें ये संरचना नहीं पाई जाती। तो इसकी संरचना किस तरीके की होती है, तो इसकी संरचना जो होती है वो द्विपरतीय संरचना होती है और इसके गुणसूत्र होते हैं। केंद्रक में क्या होते हैं, केंद्रक जो होता है इसमें आपके क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र होते हैं और इसकी जो झिल्ली होती है वो द्विपरतीय झिल्ली होती है। इसके साथ ही केंद्रक जो होता है कोशिकीय जनन में एक मुख्य भूमिका निभाता है। देखिए, कोशिकीय जनन में मुख्य भूमिका निभाता है, गुणसूत्र में पाया जाता है। केंद्रक जो होता है द्विपरतीय संरचना की भावना को रखता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, डीएनए का प्रत्येक जो हम कह सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड छोटी इकाइयों से बना होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है। तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड जो कि छोटी इकाइयों से बना होता है, जिन्हें कहते हैं डीएनए जो होता है न्यूक्लियोटाइड की छोटी इकाइयों से बना कर होता है, जिसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ऑप्शन आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एपिडर्मिक कोशिकाओं में पाई जाने वाली वे एक कोशिकीय लंबी आकृतियां हैं जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती हैं। देखिए, मिट्टी से जल और खनिजों का अवशोषण कौन करता है, मूल रोम करते हैं, जो कि आपके किस में पाए जाते हैं, जो कि आपके एक कोशिकीय लंबी आकृतियों में पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मूल रोम आपका राइट आंसर हो जाएगा, मूल रोम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, बंद तंत्र में किस प्रकार की भित्ति मौजूद होती है। देखिए, बंद तंत्र जो होता है उसमें किस प्रकार की भित्ति मौजूद होती है, क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा है, तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रुद्धोष्म भित्ति मौजूद होती है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बंद तंत्र में किस प्रकार की भित्ति मौजूद होती है, तो रुद्धोष्म भित्ति मौजूद होती है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली का अभाव होता है, क्वेश्चन पूछा है, तो विषाणुओं में आपका झिल्ली का अभाव होता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विषाणुओं में होता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कोशिका के कोशिका द्रव के संबंध में उस कथन का चयन करें जो गलत है। ये आरआरबी लेवल 1 स्टेज 1 में क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव, कोशिका भित्ति एवं प्लाज्मा झिल्ली में के बीच पाया जाने वाला ये जो कि हमारे पास है, पादप कोशिका
में कोशिकीय द्रव, कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली के बीच पाया जाता है। क्या कोशिका द्रव के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन गलत है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए कोशिका द्रव जो होता है वो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ के रूप में भरा एक क्षेत्र होता है। कोशिका द्रव अनेक कोशिकाओं का अंगक होता है। कोशिका द्रव सुकेंद्रीय एवं प्रकेंद्रीय दोनों कोशिकाओं में मौजूद होता है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा है गलत कौन सा है। देखिए अगला क्वेश्चन है गुणों को नियंत्रित करने वाले जीन स्थिर होते हैं। देखिए गुणों को जो नियंत्रित करते हैं वो जीन किस में स्थित होते हैं? तो गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। देखिए गुणों को नियंत्रित करना मतलब गुणसूत्र, गुणों को नियंत्रित करना मतलब गुणसूत्र, गुणसूत्र में नियंत्रित करने वाले जीन स्थित होते हैं किसमें? गुणसूत्र में। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? क्वेश्चन पूछा है कि पादप कोशिका जो भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह कथन दिया कि सभी कोशिकाएं पूर्व मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं? तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रूडोल्फ विर्जो ने जो कि कहा कि सभी कोशिकाएं पूर्व मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बता रहा है कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो कोशिकाएं होती हैं वो पूर्व कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। ये किसने कहा था? रूडोल्फ विर्जो ने कहा था। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में क्वेश्चन पूछा है। देखिए अगला क्वेश्चन है किसी कोशिका में जो सूत्र गणिका की संख्या निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? क्वेश्चन में पूछा है। तो ये आपकी कोशिका की जो कि संकीर्णता पर निर्भर करती है। कार कारकिर्ती संकीर्णता पर निर्भर करती है। कारकिर्ती संकीर्णता पर गुणसूत्र की संख्या निर्भर करती है। अब आइए बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली को हम जो कि वर्णतः पारगम्य क्यों कहा जाता है? ऐसा सिलेक्टिव जो कि परमेबल क्यों कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह केवल कुछ पदार्थों को ही भीतर या बाहर जाने देती है। इस वजह से अर्थात हम कह सकते हैं कि ये आपको रोकने का कार्य करती है। जो सही चीज़ें हैं उन्हें अंदर जाने और जो गंदी चीज़ें उन्हें बाहर निकालने का काम करती है प्लाज्मा झिल्ली। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आरआरबी लेवल 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बैटरी का प्रतीक है। ये बैटरी का प्रतीक क्या होता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक साथ जुड़े हुए कई सेल जो होते हैं वो बैटरी के प्रतीक होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि को जीवन की परिभाषित विशेषता के रूप में नहीं लिया जा सकता? ऑप्शन आपका हो जाएगा चलने एवं दौड़ने जैसी जो कि दृश्यात्मक गतिविधियों को हम जो कि पर जीवन की परिभाषित विशेषता के रूप में नहीं लिया जा सकता। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। पराग की बाहरी परत से बनी है जो कि अत्यंत प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्पेरोपोलियोनिन। तो आपका पराग की बाहरी परत से बनी है जो कि एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि हम कह सकते हैं आपका जो कि पोली अनिल हो जाएगा, अनिल हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है? जब पादप कोशिकाएं जो कि परागकण द्वारा जल खो देती हैं तो उसमें उपस्थित तत्व कोशिका भित्ति से दूर सिकुड़ जाते हैं। इस संक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो इसे किस संक्रिया के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि हम कह सकते हैं प्लास्मोलिसिस के नाम से जाना जाता है। पादप कोशिकाएं जो होती हैं पराग जल खो देती हैं जिसमें उपस्थित तत्व कोशिकाएं भित्ति से दूर सिकुड़ जाते हैं। तो इस प्रक्रिया के रूप में किससे जाना जाता है? तो प्लास्मोलिसिस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? न्यूरॉन के किस भाग में सूचनाएं प्राप्त होती हैं? देखिए न्यूरॉन के जो किस भाग में सूचनाएं प्राप्त होती हैं? डेंटाटाइट जो हमारे पास होता है, डेंटाटाइट जो हमारे पास होता है उसमें न्यूरॉन की जो कि सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मोरिस्टमी जो ऊतक है पौधे की वृद्धि में योगदान होता है क्योंकि उसमें क्या होता है? तो उनकी कोशिकाएं जीवन भर नियंत्रण जो कि विभाजित होती रहती हैं। तो इस वजह से इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि जो हमारे पास है मोरी जो स्टमी जो ऊतक होता है वो किसकी वजह से किस काम आता है? तो ये पौधों की जो
हमारे पास वृद्धि होती है उसको लेकर के ये काम आता है। इसमें जो होता है ये निरंतर विभाजित होने वाली जो कि एक प्रकार की ऊतक भी है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता के से संबंधित सही कथन का चयन करना है। देखिए 4 कथन दिए हैं जिनमें से 3 आपके गलत हैं और 1 आपका सही है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एकल गुणसूत्र होता है। देखिए प्रोकैरियोटिक मतलब प्रथम, मतलब प्रथम कैरियोटिक मतलब एकल गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समय के साथ जो हमारे पास होता है प्रजातियों के अस्तित्व के लिए विविधता उपयोगी है। ये विविधताएं किसमें त्रुटियों के कारण होती हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए जो कि प्रतिलिपि की त्रुटियों के कारण होती हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, डीएनए प्रतिलिपि के कारण होती है। अब आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्पष्ट करता है कि रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं की संरचना को बनाए रखने में कैसे सहायक होती हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्फूर्ति एवं कठोरता प्रदान करके। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्फूर्ति एवं कठोरता प्रदान करके कोशिकाओं की संरचना को बनाए रखने में सहायक होती हैं, जो कि रिक्तिकाएं पादप होती हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का प्राथमिक कार्य क्या है? देखिए पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का जो प्राथमिक कार्य होता है वो होता है दृढ़ता एवं सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, दृढ़ता एवं सुरक्षा प्रदान करना आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक कोशिका का दूसरी कोशिका से जोड़ने वाली कोशिका द्रव्यीय रेशों को के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जीवद्रव तंत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जीवद्रव तंत्र के नाम से जाना जाता है। कोशिका को दूसरी कोशिका में जोड़ने वाले कोशिका द्रव्यीय रेशे को जाना जाता है। अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कोशिकाओं के आर पार पदार्थों के संचालन को विनियंत्रित करना ही जो कि प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो कि केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है? तो कौन सा केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है? प्लास्टिड जो होता है वो पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। गाल्जी उपकरण, केंद्रक, सूत्रगणिका ये दोनों में ही उपस्थित होती हैं पादप कोशिकाओं में। सॉरी ये पादप कोशिकाओं में नहीं, ये जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं, जबकि प्लास्टिड जो होता है वो पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सरल जो कि हम कह सकते हैं स्क्वैम उपकला को कुशलतापूर्वक विषण करने में सक्षम बनाती है? तो ऑप्शन हो जाएगा पतली चपटी एवं जो कि घनीभूत कोशिकाओं को बना चपटी जो कि विषण करने में सक्षम बनाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है प्लास्टिड और माइक्रोकांडिया में क्या समानताएं हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा दोनों में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। डी दोनों में ही अपना डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है, प्लास्टिड और माइक्रोकांडिया। अर्थात डीएनए जो कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में ही पाई जाती हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी कोशिका जिम्मेदार होती है? देखिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कि आपकी कोशिका की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट जो कि कोशिका जिम्मेदार होती है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं तेज एवं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं और रक्त संवेदना प्रदान करती हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, शंकु या शंकु के आकार की कोशिकाएं। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, शंकु या शंकु प्रकार की कोशिकाएं प्रदान करती हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका जो कि अंग की कुंडिका होती है और लैन काय के निर्माण में शामिल होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गाल्जी उपकरण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कोशिका अंगक में कुंडिका होती है और लैन काय में निर्माण में सहायक होती है। अब आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए पेशियों का वह कौन सा भाग है जो संकुचित पैदा करता है? वो क्या कहलाता है? एक्विन कहलाता है, एक्विटिन कहलाता है, एक्विटिन कहलाता है। इसी के साथ देखिए एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से के माध्यम से तंत्रिका आवेग प्राप्त करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, डेंड्राइट के माध्यम से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के माध्यम में तंत्रिका आवेग प्रदान करता है अर्थात प्राप्त करता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? संयोजी ऊतक का वह कौन सा गुण है उसमें शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने एवं सहारा देने में सक्षम बनाता है? तो ऑप्शन आपका राइट आंसर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, कोशिका बाह्य आघाती की उपस्थिति आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि बांधे रखने एवं सहारा देने में सक्षम होता है। अब आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन,
कार्डियोमायोसाइट्स अपनी झिल्ली क्षमता को बनाए रखने एवं उचित संकुचित सुनिश्चित करने के लिए किस तंत्र पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा वोल्टेज गेटेड आयन चैनलों एवं सक्रिय आयन पंपों का संयोजन, ये आपके निर्भर करते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिकाओं में बहुत बड़े आकार के होते हैं जबकि जंतु कोशिकाओं में छोटे आकार के होते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा रिक्तिकाएं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिक्तिकाएं जो कि जंतु कोशिकाओं में छोटे एवं पादप कोशिकाओं में बड़े होते हैं। क्या होते हैं रिक्तिकाएं? जंतु कोशिकाओं में छोटी एवं पादप कोशिकाओं में बड़ी होती हैं। देखिए जो कि हमारे पास है कोकस जीवाणु का आकार क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा गोलाकार है। जो कि एटीपी का टूटना एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा देता है जो कोशिका के किस कोशिकांग में होने वाली ऊष्माशोषी अभिक्रिया का पता चलता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है का यहाँ पर डेल्टा से पत्तियों की जो कि एपिडर्मिस में पाई जाने वाली विशेष संरचनाएं जो वाष्पोत्सर्जन और गैसीय संरचना गैसीय अंतरणकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा स्टोमेटा जो कि गैसीय अंतरणकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है? अगला क्वेश्चन है 1831 में किसने सबसे पहली बार केंद्रक को कोशिका अंगक के रूप में वर्णित किया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने अंकित किया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? तंत्रिका जो कि आवयविक संरचना के दौरान न्यूरोट्रांसमीटर एवं तंत्रिका कोशिका से निकलते हैं और तंत्रिका दूसरी तंत्रिका कोशिका द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग मुख्य रूप से एक रासायनिक संचार में शामिल है? ऑप्शन ए तंत्रिका कक्ष टर्मिनल अन्य कोश जो कि तंत्रिकाओं का जो कि हम कह सकते हैं धूमाक्रांति होता है। ऑप्शन आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहुकोशिकीय जीवों को देखे जाने वाले श्रम विभाजन का सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न कोशिकाओं के विशिष्ट कार्य होते हैं, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विभिन्न कोशिकाओं के विशिष्ट कार्य होते हैं, यह जो कि विकल्प बहुकोशिकीय जीवों में देखे जाने वाले श्रम विभाजन का सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका संरचना अमीबा को अपने खाद्य सामग्री प्राप्त करने में सहायता करता है? तो ऑप्शन सी प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है को निम्नलिखित में से कौन सा जो कि पादप कोशिकाओं को में गाल्जी काय का सही कार्य है? ऑप्शन हो जाएगा लाइसोसोम के निर्माण में सहायक करता है। ये गाल्जी काय का जो कि मुख्य कार्य होता है अर्थात सही कार्य होता है लाइसोसोम के निर्माण में सहायता प्रदान करना। इसी के साथ देखिए कौन सा जो कि कोशिका अंगक एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करने के लिए उत्तरदायी है, जो एक तंत्र कोशिका में विभिन्न जो कि चह चयापचयी कार्यों को सक्षम बनाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन है पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य क्रिया मुख्यतः द्वारा होती है? तो ऑप्शन रंध्रों द्वारा होती है। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः किसके द्वारा होती है? तो रंध्रों द्वारा होती है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नाभिक के अंदर और सघन संरचना जो राइबोसोम का निर्माण करती है उसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। नाभिक के जो अंदर होता है सघन संरचना होती है जो राइबोसोम का निर्माण करती है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। ये आपका 12वीं लेवल में क्वेश्चन पूछा गया है। सदस्यता को पूरा करने के लिए उचित विकल्प चुनें। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है शीर्षस्थ विभज्यता लंबाई पार्श्व विभज्यता क्या मापता है? तो आपका परिधि। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी पासे परिधि। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पादप एवं जंतु कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सम्मिलित नहीं है? चार क्वेश्चन के ऑप्शन हैं आपके। लवक जो कि जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। रिक्तिकाएं बहुत बड़ी एवं पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं। लवक जो कि पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। कोशिका भित्ति जो कि जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होती है। तो ये आपका सही नहीं है। कोशिका भित्ति जो होती है जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होती। ये तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। लवक जो कि पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। रिक्तिकाएं जो कि बहुत बड़ी संख्या पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है। जो कि लवक होता है जो कि हमारे पास जंतु कोशिकाओं में भी उपस्थित होता है। देखिए लवक जो होता है वो पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में ही उपस्थित नहीं होता। जो कि लवक जो होता है पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। लवक जो होता है जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। और यहाँ पर रिक्त कोशिकाएं बहुत बड़ी एवं पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
देखिए निम्नलिखित में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? कोशिका लंबी कोशिका की बात करते हैं तो तंत्रिका कोशिका जो कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। प्लाज्मा के छिलके की कोशिकाओं के सूक्ष्म अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकलता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी सभी प्याज जो होते हैं समान लघु संरचनाओं से बने होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। देखिए प्याज के जो छिलके होते हैं कोशिकाओं के सूक्ष्म अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकलता है कि सभी जो प्याज होते हैं समान लघु संरचनाओं से बने होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पाचक एंजाइम से भरा होता है जो कि खराब हुए कोशिका अंगकों को ठीक करने एवं किसी भी बाहरी पदार्थ का पाचन करके कोशिकाओं को स्वच्छ रखने में सहायता प्रदान करता है? तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा लयन काय। जो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा लयन काय। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो कि प्राथमिक कारक है कि सभी कोशिकाएं बहुकोशिकीय जीव विखंडन द्वारा प्रजनन नहीं करते? तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। उनके पास ऊतकों और अंगों में व्यवस्थित जो कि विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जो कि कथन पादप जो कि हमारे पास है कोशिकाओं के लवक का सही वर्णन करता है? तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। ये लवक के जो कि लक्षण है। देखिए ये लवक का हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि जो पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं जबकि जंतु कोशिकाओं में लवक मौजूद नहीं होते अर्थात अनुपस्थित होते हैं। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? ऑप्शन सी जाइलम उत्तरदायी होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम उत्तरदायी होता है। लाइसोसोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाइसोसोम के बारे में निम्नलिखित में से पाचन एंजाइम्स होते हैं तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। लाइसोसोम में पाचन एंजाइम्स पाए जाते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कोशिका केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग किया जाता है तो ये आपका राइट आंसर होगा नाभिक झिल्ली से केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिका अंग नहीं होते? तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक्स नहीं होते। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक्स नहीं होते। इसी के साथ देखिए तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचना प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो सूचना प्रदान करने के लिए आपका हो जाएगा दुमाच्य अंग जो होता है ये आपका तंत्रिका कोशिकाओं की सूचना प्रदान करने का जो कि सूचना प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए इसी के साथ गाल्जी उपकरण के कार्य की पुष्टताएं क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन में हो जाएगा ये गाल्जी उपकरण से पदार्थों को लाते और ले जाने का काम करती हैं। गाल्जी उपकरण में जो कि पुटकाएँ होती हैं काम करती हैं किसको? पदार्थों को लाने और ले जाने का काम करती हैं। अब देखिए यहाँ पर 195 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर डेड डैश है, कामा है। इको कोशिकाओं की जो कि पावर हाउस कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? यदि यदि कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बाहर की तुलना में अधिक है तो CO2 प्लाज्मा झिल्ली की पार कैसे करेगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CO2 विषाणु द्वारा कोशिकाओं से बाहर निकल जाएगी, जिसकी वजह से ये पार कर जाएगी अर्थात कोशिका जो CO2 होता है विषाणु द्वारा कोशिकाओं से बाहर निकल जाएगी, तो ये पार कर जाएगी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका द्रव जिस जलीय भरण पदार्थ से बना होता है क्या कहलाता है? देखिए कोशिका जो द्रव होता है वो हमारे पास किस पदार्थ से बना होता है? तो साइटोसोम से बना होता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जो कि परिणाम समसूत्रीय विभाजन के बजाय अर्धसूत्रीय विभाजन को दर्शाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा 4 कोशिकाएं आदि संख्या। 4 कोशिकाएं आदि संख्या जो कि समसूत्रीय विभाजन के बजाय अर्धसूत्रीय विभाजन को दर्शाती हैं। इसी साथ देखिए एक कोशिका का विभाजन न करने की अवस्था में जो कि हम कह सकते हैं क्रोमैटिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा डीएनए। डीएनए जो होता है आपका क्रोमैटिक पदार्थ के रूप में जो कि पाया जाता है किसमें? जो कि कोशिका के विभाजन न करने की अवस्था में। अब आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। एक न्यूरॉन में उपस्थित कोशिका काय जो कि होता है एक केंद्रक और कई छोटे जो कि शासित भाग होते हैं जिन्हें डेड्स कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दुमिका कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीवों में नई कोशिकाओं के निर्माण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा कोशिका विभाजन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका का पावर हाउस है? तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तालाब के पानी में पहली बार मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कई सारे लोग रॉबर्ट हुक का ऑप्शन लगा देते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका लिवेन हुक हो जाएगा, लिवेन हुक हो जाएगा, जिन्होंने तालाब के पानी में पहली बार मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पादप एवं जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली का सही तुलना करता है? देखिए पादप एवं जंतु कोशिकाओं की कोशिका भित्ति होती है, लेकिन केवल पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली दोनों दृढ़ होते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में केवल नम्र कोशिका झिल्ली होती है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका अंगकों के संबंध में उस कथन की चयन करें जो गलत है। देखिए जो गलत है उसको हमें देखना है, तो ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर गलत हो जाएगा। ये जो होते हैं ये प्रकेंद्रकी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो ये आपका राइट आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपके जो सुकेंद्रीय कोशिकाओं में पाए जाते हैं और प्रत्येक कोशिका अंगक एक विशेष कार्य करता है और ये झिल्ली प्रतिसंरचना होती है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सी कोशिका अपना बाहर जो कि आकार बदलती है, अर्थात अपना आकार बदलती रहती है, कौन सी कोशिका होती है? तो ये अमीबा होती है। अमीबा अपना आकार बदलती रहती है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका में लवक अनुपस्थित होते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा पेशी कोशिका में जो कि लवक जो कि होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका कोशिका में निम्नलिखित अभिक्रियाएं कहाँ होती हैं और 6 कार्बन अणु जो कि ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु में टूटते हैं, तो ये किस में होते हैं? तो कोशिका द्रव में होते हैं, जो कि 6 कार्बन अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन अणु में टूटते हैं। इसके साथ ये कोशिका द्रव में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंकाली अर्थात रेखित पेशी का वर्णन करती है? तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, लंबी बेलनाकार असांखित बहुकेंद्री की कोशिकाएं छिद्रित नियंत्रण करती हैं, छिद्रिक नियंत्रित करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फ्लोएम की कोशिकाएं हैं? फ्लोएम की कोशिकाओं की बात करते हैं तो चालनी नालिकाएं एवं सीधी कोशिकाएं जो कि फ्लोएम की कोशिकाएं होती हैं, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हाइड्रा जैसे जीवों द्वारा किस प्रकार की कोशिकाओं का प्रयोग मुक्लित प्रक्रिया में प्रजनन के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा पुनः उत्पादन कोशिकाओं में हाइड्रा जैसे जीवों का प्रयोग कोशिकाओं की मुकुलन प्रक्रिया के प्रजनन के लिए किया जाता है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं, इस कथन का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कार्य विभाजन की उपस्थिति, अलग अलग अंग कार्य करते हैं तो अर्थात कार्य विभाजन होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ देखिए जो कि सैन्य पनडुब्बी के मुख्यतः किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी जो कि परिदर्शी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी परिदर्शी का प्रयोग किया जाता है, आरआरबी एनटीपीसी। ये देखिए हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुटे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से आपका बायोलॉजी, बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद आपका फिजिक्स, इस तरीके से आप पूरे टोटल लगभग 8000 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, तो एक अच्छी सीरीज चलने वाली है। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका में उपस्थित झिल्ली युक्त छोटी संरचनाओं का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन हो जाएगा लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, जो कि छोटी छोटी संरचनाओं का एक उदाहरण है। अब आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जीव द्रव्य जो कि हमारे पास है पटला व्यतिरिक्त वनस्पति पेशी मध्य जो कि खाली पैकी कुवैते बाह्य आवरण अस्तित्व। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से है कि जीव द्रव्य के पटह व्यक्ति जो वनस्पति होती है वो किस बाह्य आवरण में उपस्थित होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा पेशी व्यक्ति में उपस्थित होती है, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी साथ देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताओं से संबंधित सही कथन का चयन करना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इनमें एकल सूत्र होते हैं, इनमें एकल सूत्र होते हैं। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इसमें एकल सूत्र होते हैं। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है या फिर क्वेश्चन ये आपका चेंज करके क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसी के साथ देखिए संरचना उपकला होती है, संरचना उपकला क्या होती है? ऑप्शन सी
एक कोशिका जिसकी मोटी होती है, एक कोशिका जितनी मोटी होती है यही संरचना उपकला होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी जेईई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली जो कि आपका राइट आंसर जो कि बाह्य थैली पाचन एंजाइमों से भरी होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, जो कि बाह्य थैली जो कि हम कह सकते हैं पाचन एंजाइमों से भरी होती है। इसके साथ डीएनए की सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली आनुवंशिक पदार्थ क्या बनाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसकी स्थिर जो कि द्विखंडीय संरचना बनाता है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ देखिए, यदि किसी कोशिका के प्रकारात्मक गाल्जी जो कि कॉम्प्लेक्स का अभाव है तो यह मुख्यतः से विफल होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा पैकेजिंग और स्रोत से विफल होता है। इसके साथ आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो कि कोशिकाएं अंगक में बिजली के घर के रूप में कार्य करती हैं, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। बिजली कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रोटीन किसका एक अभिन्न अंग है, प्रोटीन जो कि आपका हो जाएगा सभी विकल्पों का, अर्थात यहाँ पर कोशिका भित्ति, प्रतिरक्षी और एंजाइम्स, ये तीनों का ही प्रोटीन एक अभिन्न अंग है। इसके साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 224 नंबर का क्वेश्चन है। कोशिका जो कि आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कोशिका का आकार उसके कार्य से संबंधित होता है और जीव के आकार से संबंधित नहीं होता, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोशिका का जो आकार होता है उसके कार्य से संबंधित होता है, उसके आकार से संबंधित नहीं होता, अर्थात जीव के आकार से संबंधित नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा अणु जो कि प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है। देखिए अगला क्वेश्चन, नाभिक एवं कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पानी के नुकसान के कारण कोशिका भित्ति में कोशिका के संकुचन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन आपका हो जाएगा प्लास्मोलिसिस कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली प्रतिबंध अंगक नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइबोसोम। आपका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम, आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना विशेषता जो कि उपकला ऊतक को एक सुरक्षात्मक उपकरण जो कि परत के रूप में कार्य करने की सुविधा देती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कोशिकाएं कम से कम अंतःकोशिकीय स्थान के साथ साथ कसकर संकुचित होती हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी साथ देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस ध्वनि तरंगों में ही बहु परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, तो ये आपका हो जाएगा स्टेथोस्कोप। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जीव कोशिका, किसी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर होता है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, संयोजी ऊतक का निम्नलिखित में से कौन सा विलक्षण गलत है, तो ये आपका कोशिकाएं दृढ़ता से व्यवस्थित होती हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। ये तीनों आपके सही हैं। कोशिकाएं अंतःकोशिकीय अग्रांति के अंतर्निहित होती हैं। रुधिर एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। अंतः अधात्री जेली जैसा तरल सघन एवं दृढ़ हो सकता है। ये आपके राइट आंसर तीनों हो जाएंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कोशिका अंगक नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव जो कि कोशिका अंगक नहीं है। इसी के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक का आत्मघाती थैली है, तो यह आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। इसी के साथ देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा। रक्त धमनियों में से शिराओं में सूक्ष्म वाहिकाओं के माध्यम से फैलता है, जिसे के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन सी कोशिका के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु में डाटस में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संयुग्म इलेक्ट्रॉनों के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सबसे बाहरी कोष को। और सबसे बाहरी कोष को मौजूद इलेक्ट्रॉनों के संयुग्मक इलेक्ट्रॉनों के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में सहायता प्रदान करता है, तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा स्मूथ जो कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो होता है, ये आपका जो कि मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन सी डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रा में जो कि कलिका विकास प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो एक स्थान पर कोश का विभाजन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक स्थान पर कोश का विभाजन जो कि कलिका विकास प्रक्रिया में जो कि सही कथन को दिखाता है।
यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक के भीतर निम्नलिखित में से कौन सी संरचना में कसकर कुंडलित आनुवंशिक पदार्थ होता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्र। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्र। देखिए हरे शैवाल में जो कि डेड्रस उपस्थित होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो कि थाइलेकाइम झिल्ली, जो लेकर झिल्ली होती है, ये आपकी हरे शैवाल में उपस्थित होती है। इसी साथ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जंतु कोशिकाओं में प्लासिस्ट नहीं होता, पादप कोशिकाओं में कोशिका व्यक्ति एवं जंतु कोशिकाओं में नहीं होती। पादप कोशिकाएं सामान्यतः तंत्र कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती हैं। पादप कोशिकाएं तंत्र कोशिकाओं की तुलना में छोटे रिक्तिकाएं होती हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पादप कोशिकाएं जो होती है तंत्र कोशिकाओं की तुलना में छोटे रिक्तिकाएं होती हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गाल्जी उपकरण को बनाने वाली चपटी ढेर किए गए थैलियों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सी सिस्टर्नी कहा जाता है। सिस्टर्नी कहा जाता है। इसके साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? रुधिर का वह कौन सा जो कि घटक तरल आव्यूह के रूप में कार्य करता है जिससे कोशिकाओं का निलंबन होता है? ये आरआरबी लेवल 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्लाज्मा हो जाएगा। प्लाज्मा जो कि घटक जो होता है तरल आव्यूह के रूप में कार्य करता है जिससे कोशिकाओं का निलंबन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका की आकृति और उसकी भूमिका के बीच संबंध का सर्वोत्तम रूप से कार्य करता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका की जो की आकृति उसके विशिष्ट कार्य में सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी साथ अनुरूपता को युग्मित करने के लिए एक शब्द का चयन करें। ऑप्शन आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रकेंद्री कोशिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर केंद्रक जो कि सुकेंद्री कोशिका, केंद्र काबा, केंद्रक सुकेंद्री, केंद्र काबा, प्रकेंद्री, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए नाभिक के अंदर न्यूक्लियोसोम द्वारा निर्मित संरचना को क्या कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा क्रोमैटिन कहते हैं, क्रोमैटिन। कोशिका झिल्ली के आर पार CO2 और O2 जैसी गैसों की परागम्यता द्वारा प्राप्त होता है जो डेड डैश सांद्रता की ओर होता है। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर ये हो जाएगा विषण उच्च से निम्न की ओर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैव घटक नहीं है? अजैव घटक की बात की गई है तो ऑप्शन हो जाएगा सूक्ष्मजीव, जो कि अजैव घटक नहीं है, अर्थात ये कभी भी खत्म नहीं होता। आर्त्रस्लेमिक उपकला, आर्त्रस्लेमिक उपकला में कौन सी कोशिका बलगम का स्राव करती है? तो ये आपका ग्लोबेस्ट कोशिका जो होती है बलगम का स्राव करती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबेट कोशिका। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में मादा जनन कोशिका है? तो मादा जनन कोशिका किस पौधे में है? तो देखिए यह अंडा कोशिका हो जाएगी आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह आरआरबी जी में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए परिवक्त पादप कोशिकाओं में बृहद जो कि केंद्रीय जो कि रिक्तिका का प्रमुख भूमिका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सी है? तो आपका राइट आंसर कोशिका रस को संग्रहित करना और स्फीति दाब को बनाए रखने में मदद करना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका 252 नंबर का क्वेश्चन। 252 नंबर का क्वेश्चन है पौधों की कोशिकाओं में सूजन या सिकुड़न की प्रक्रिया जिसके कारण आकार और गति में परिवर्तन होता है सीधे तौर पर किस कारक के कारण होती है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा उनकी आंतरिक जलाश में परिवर्तन के कारण होती हैं। इसके साथ आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। निम्नलिखित में से कौन सी जो कि आपका हो जाएगा मोरिस्टोमेटिक कोशिकाओं का एक विशिष्ट लक्षण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घना कोशिका द्रव एवं रसधानी का अभाव। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि मोरिस्टोमेटिक जो कि कोशिकाओं का एक विशिष्ट लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा जो कि कोशिकीय अंगक जो कि पुटिकाओं में उत्पादों का भंडारण, संशोधन एवं पैकेजिंग का कार्य करता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गाल्जी जो कि सम्मिश्र करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाए जाने वाला जेली जैसा पदार्थ क्या होता है? जेली जैसा जो पदार्थ होता है वो आपका कहलाता है साइटोप्लाज्मा, जो कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाए जाने वाला जेली जैसा पदार्थ होता है, साइटोप्लाज्मा कहलाता है। इसके साथ देखिए बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं के आकार एवं आमाप में बहुत अधिक भिन्नता होती है जिससे जीव क्या होते हैं जो कि विभिन्न कोशिकाओं द्वारा भिन्न कार्य करने के लिए अधिक कुशल होते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रुद्र अंतःप्रदत्त चलिका को चिकनी अंतःप्रदत्त चलिका में विभेदित करता है? तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ER में राइबोसोम होते हैं। यह आपका रुद्र अंतःप्रदत्त चलिका को चिकनी अंतःप्रदत्त चलिका में विभेदित करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कार्य के आधार पर प्लाज्मा झिल्ली जो कि प्रकृति कैसी होती है, कार्य के आधार पर प्लाज्मा झिल्ली की आकृति में होती है, तो क्या होती है? ऑप्शन बी आपका हो जाएगा वर्णक, जो कि परागम होता है। जो कि श्रम विभाजन निम्न में से होता है, तो श्रम विभाजन किसमें होता है? एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों जीवों में होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्रम का विभाजन होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है, स्पाइरो गायरा में प्रत्येक खंड एक पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है, इसका संभावित कार्य हो सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्येक कोशिकाएं जो कि स्वतंत्र वृद्धि करने में सक्षम होती हैं, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संभावित कारण हो सकता है किसका? प्रत्येक खंड के एक पूर्ण जीव में विकसित हो जाना। इसी के साथ देखिए मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका की बात करते हैं तो ये आपका न्यूरॉन हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। देखिए रिक्तिकाओं में मुख्य रूप से सबसे बड़े आकार में पाई जाती हैं, तो रिक्तिकाएं मुख्य रूप से किसमें सबसे बड़े आकार में पाई जाती हैं? तो ये आपका राइट आंसर पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं जो कि सबसे बड़े आकार में पाई जाती हैं। इसके साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यूकैरियोटिक में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका द्रव से एक दोहरी परत वाली झिल्ली द्वारा अलग होता है और यह कोशिका का जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रक आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जो कि अग्नाशय अग्नाशय को आइलेट कोशिकाओं में से कौन सी कोशिका प्रकार उस हार्मोन का स्राव करती है जो मुख्य रूप से रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है? तो अल्फा कोशिकाएं आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना रुद्र अंतःप्रदत्त चलिका झिल्ली के पृष्ठ पर उपस्थित होती है? तो ऑप्शन आपका ए राइबोसोम हो जाएगा, राइट आंसर राइबोसोम हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिका की आकृति को बनाए रखने एवं संरचनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, कोशिका पंजर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एंजाइम्स क्रिया के प्रेरित फिट मॉडल के अनुसार क्रियाधार बंधन क्या होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, एक संरूपण परिवर्तन को प्रेरित करता है और उत्प्रेरक के लिए सक्रिय स्थल को अनुकूलित करता है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय जीव जो कि विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि हम कह सकते हैं सीडोपोडिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका झिल्ली में अस्थायी उभार का प्रयोग गति एवं पोषण के लिए किया जाता है। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि जो आपका जो कथन है वो सीडोपोडिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ये कोशिका झिल्ली का अस्थायी उभार को प्रयोग कर पोषण के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि कोशिकाओं की आकृति एवं आकार की विभिन्नता का सही व्याख्या करता है? तो ये कोशिकाओं की आकृति एवं आकार उसके द्वारा किए गए जाने वाले विशिष्ट कार्य में संबंधित होते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कोशिकाओं के किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो ये आपका राइट जो कि क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को सब्सक्राइब करके देखिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, इसी के साथ आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है क्योंकि उसमें क्या होता है? वे विभिन्न बाह्य परतों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्य कोशिकीय परिवहन के मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, अंतःप्रदत्त चलिका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सभी कोशिकाएं समान आकार एवं आकृति की होती हैं। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कथन असत्य है। इसके साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उस पादप तथा जंतु कोशिकाओं दोनों को शुद्ध जल में रखा जाता है जो केवल कोशिकाओं के प्रकोष्ठ होने का कार्य करती हैं, तो यह क्या कहलाती हैं? ऑप्शन पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति कठोर होती है, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पादप कोशिकाओं का कौन सा कार्य उसे अक्षुण्ण
रहने का सहायता प्रदान करता है एवं अल्प परागणारी वातावरण में जो कि प्रकोष्ठक को बचाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सेलुलोज से बनी जो कि कोशिका भित्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकी जो कि कोशिकांग कोशिका प्रजनन में प्रदान करता है, कोशिकीय प्रजनन में प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा नाभिक। नाभिक जो होता है कोशिकांग कोशिकीय प्रजनन में प्रदान करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जंतु ऊतक पादप कोशिकाओं से अलग होते हैं क्योंकि जंतु ऊतक ऊतक होते हैं। किस तरीके के ऊतक होते हैं? वो अधिकतर जो कि हम कह सकते हैं जीवित एवं लचीले ऊतक होते हैं। इस वजह से जो कि जंतु ऊतक पादप कोशिकाओं से अलग होते हैं और जंतु ऊतक जो कि अधिकतर जीवित एवं लचीले ऊतक होते हैं। इसी के साथ देखिए प्लाज्मा झिल्ली के भीतर तरल पदार्थ सामग्री को क्या कहा जाता है, जिसमें कई विशिष्ट कोशिकांग भी होते हैं। देखिए तरल पदार्थ सामग्री को कोशिका द्रव कहते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका द्रव कहते हैं जो कि प्लाज्मा झिल्ली के भीतर तरल पदार्थों की सामग्री को कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका के प्रकार और आकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं जिसमें से ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत रक्त कणिकाएं जो कि WBC और गोल एवं स्थिर जिससे राउंड एंड फ्लेक्स रूपी में पाई जाती हैं तथा रूप में पाई जाती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है खुरदरी अंतःप्रतिपचिलिका और निचली अंतःप्रतिपचिलिका के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा राइब्रोसोम। देखिए खुरदरी अंतःप्रतिपचिलिका एवं चिकनी अंतःप्रतिपचिलिका की दोनों के बीच अंतर जो होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो राइब्रोसोम की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन आपका राइबोसोम राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पादप कोशिकाएं रेक्टिकाएं के अंदर उपस्थित तरल का क्या नाम है। तो ऑप्शन हो जाएगा कोशिका रस नाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, गाल्जी उपकरण निम्नलिखित में से किस अंगक से संबंधित है। तो गाल्जी उपकरण निम्नलिखित में से अंतःप्रतिपचिलिका से संबंधित है। ऑप्शन आपका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ देखिए अगला क्वेश्चन है, राइजोपस में बीजाणु किस संरचना में पाए जाते हैं। देखिए राइजोपस में जो बीजाणु होते हैं स्पाइरोजियम में पाए जाते हैं। राइजोपस में बीजाणु किस संरचना में पाए जाते हैं, स्पाइरोजियम में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो कि गाल्जी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह कोशिकाओं से पदार्थों के प्रवेश और निकास की अनुपस्थिति देता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन की गई यूकेरियोटिक कोशिकाओं में दिखाई जाने वाले 3 मुख्य घटक कौन से हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक एवं कोशिका द्रव आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका के केंद्र की खोज किसने की। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, रॉबर्ट ब्राउन ने की। इसके साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका के अंदर की सभी गतिविधियों और उनके पर्यावरण के साथ कोशिका की अंतःक्रियाएं लगभग हर कोशिका में देखी जाने वाली 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं के कारण संभव है। ये 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक एवं कोशिका द्रव तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो कि पर्यावरण की कोशिका के अंतःप्रतिपत्ति लगभग हर कोशिका में देखी जाने वाली 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं के कारण संभव होता है। इसके साथ विभज्योतक की विशेषताओं बहुत सक्रिय होती हैं लेकिन उनमें क्या कमी होती है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, रक्त धमनियों की कमी होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ देखिए 290 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कि मस्कुलोस्केलेटस सतह से जुड़ा होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा राइबोसोम। इसका निम्नलिखित में से जंतु कोशिकाओं की उपस्थिति नहीं होती। तो ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में जंतु कोशिकाओं की उपस्थिति नहीं होती। जीवन की सबसे बड़ी इकाई क्या है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहने के लिए सक्षम है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कोशिका। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा सेल्यूलोज की। इसके साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मनुष्यों जैसी कोशिकाओं जीवों में पाचन में होती हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न पाचन अंगों में मनुष्य जैसी बहुकोशिकीय जीवों में पाचन होता है। मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों में पाचन विशिष्ट पाचन अंगों में होती है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो कि लास्ट क्वेश्चन आपके टोटल 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादप एवं जंतु कोशिकाओं में रिक्तियों की सही तुलना करता है।
ऑप्शन सी हो जाएगा, पादप कोशिकाओं में बड़ी रिक्तियाँ होती हैं जबकि जंतु कोशिकाओं में छोटी रिक्तियाँ होती हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विभज्यों को के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रिक्तिकों की उपस्थिति जो कि आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पत्तियों में किस कोशिका अंग में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पर्णहरित होता है? तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, हरित लवक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पर्णहरित उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका अंग स्टार्च, तेल एवं प्रोटीन जो कि कणिकाओं का भंडारण करता है? ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, अवर्णीय लवण। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ देखिए, किस कोशिका को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी लाइसोसोम को कहा जाता है। इसके साथ देखिए, ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म जो कि आपके अणु कोशिका झिल्ली में आसानी से क्यों गुजर सकते हैं लेकिन स्टार्च या प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं गुजर सकते? ये आपका बताना है, क्यों गुजर सकते हैं स्टार्च और प्रोटीन जैसे बड़े अणु क्यों नहीं गुजर सकते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका झिल्ली चयनात्मक पदार्थों के लिए परागम होती है। कोशिका झिल्ली क्या होती है? चयनात्मक पदार्थों के लिए परागम होती है, जो कि ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली के आसानी से गुजर सकते हैं जबकि स्टार्च और प्रोटीन जैसे अणु नहीं गुजर सकते। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने 300 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए, जिसका नंबर पार्ट 1 जो कि एनिमल्स किंगडम है, पार्ट जो कि आपका 1 जो कि एनिमल्स किंगडम है, जिसमें आपसे एक टोटल 134 क्वेश्चन को क्लियर किया गया। इसमें टोटल आपके लगभग 150 प्लस क्वेश्चन को क्लियर किया गया। इसका जो अगला वीडियो आएगा जो कि पार्ट नंबर 2 होगा, इसमें आपके टोटल लगभग इसी तरीके से लगभग 306 क्वेश्चन आपके इस जो कि आपकी टिश्यू से रिलेटेड अर्थात सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके क्लियर किए जाएंगे। लगभग 306 क्वेश्चन होंगे, जिसमें पार्ट नंबर 2 पर बचे हुए क्वेश्चन को क्लियर किया जाएगा, जिसका स्टार्टिंग 301 से होगा। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी ये बेनिफिट मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जा कर के हमें यहाँ पर या फिर कमेंट बॉक्स में हमारे बता सकते हैं कि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।